बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, जहां आज गज़ा में और फ़लस्तीन के दीगर इलाकों में फ़लस्तीनी अपनी जीत की खुशी मना रहे हैं, वहीं पर अब तक खामोश रहने वाला इसराइल भी अब अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा है। और उसका अमली सबूत यह है कि अब इसराइल ने मोसाद के चीफ यूसी खान को निकाल दिया है, हटा दिया है और उसकी जगह पर मिस्टर डी को नामजद कर दिया गया है। बुनियादी उसकी वजह यह है कि मोसाद जो है वो अपनी हुकूमत को हमास के बारे में बुनियादी मालूमात देने में नाकाम रही थी। मोसाद ने ये इतला दी थी कि हमास 4 दिन से भी ज़्यादा इसराइली फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन आपने देखा कि 11-12 दिनों के दौरान मोसाद ने की जो रिपोर्ट थी उसके बरअक्स हमास ने 3800 रॉकेट्स इसराइल पे फायर किए और मोसाद इसका जो है वो उसकी जो मौक़िफ़ था, जो उसकी मालूमात थी, वो सारी गलत साबित हुई। और फिर ये भी इतलात हैं कि हमास के पास अब तक 12 से लेकर 13,000 तक और भी रॉकेट्स मौजूद हैं जो वो इसराइल पर जो है निशाना बना सकती है। यही वजह है कि पूरे इसराइल में मोसाद पर तनकीद की जा रही थी कि वो जो है कौम को सही तरह से मालूमात देने में नाकाम रही है। यही वजह है कि उसके चीफ को हटा दिया गया है और उसका नया एक चीफ जो है वो सामने लाया गया है। हमास ने ये भी बहुत अच्छा किया है कि उसने अपने रॉकेट्स के ज़रिए इंसानों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि इसराइल के अंदर मौजूद मुख्तलिफ तनसीबात और इमारतों को निशाना बनाया गया है। उसका नतीजा ये निकला है कि एक इसराइल के अंदर जो नफ़रत थी फ़लस्तीनियों के हवाले से, अब उसमें वो हमदर्दी में तब्दील हो रही है। न सिर्फ इसराइल के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में जो इसराइलियों के साथ, यहूदियों के साथ जो एक हमदर्दी थी, अब वो लग रहा है कि ये जो इसराइली कौम है अब तो मुसलमानों की औरतों और बच्चों को मार रही है। और फिर इसराइली कौम के अंदर बड़ा खौफ और हरास पैदा हो गया है। वो डर गई है कि अब तो हम इसराइल में जो है वो यहाँ महफूज नहीं है। अब देखा जाए तो इसराइल को इसलिए नाकामी हुई है कि वो तो चला था मस्जिद अक्सा गिराने के लिए, वहाँ अपना थर्ड टेम्पल बनाने के लिए, लेकिन वो ना तो मस्जिद अक्सा गिरा सका है, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है, और ना ही वो थर्ड टेम्पल जो है वो बना सकेगा। यही वजह है कि सारे जो फ़लस्तीनी हैं, जितनी भी गज़ा के लोग हैं, अगरचे उनका बहुत सारा नुकसान हुआ है, 2 से लेकर 250 तक मुसलमान शहीद हुए हैं, उनकी बेपनाह इमलाक जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गई हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो ईद की खुशियाँ अब मना रहे हैं। और इसराइल ने यह भी तस्लीम कर लिया है कि उसका जो आयरन डोम का जो एक एयर डिफेंस सिस्टम था वो बुरी तरीके से नाकाम हो गया है। और दूसरी बात यह है कि इतलात ये आ रही हैं कि ये जो जंग बंदी हुई है उसके लिए अमरीकी सदर ने इसराइल पर शदीद दबाव डाला था, क्योंकि उसे ये इतला दी गई थी कि तुर्की और पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो इसराइल पर हमला कर सकती है या हमला करने वाली है। यही वजह है कि उसके दबाव पर इसराइल ने इस जंग बंदी को कबूल कर लिया। नाज़रीन किराम, इस दौरान ये भी हुआ है कि CNN से एक इंटरव्यू के दौरान शाह महमूद कुरैशी से, जब रशिया से माइग्रेट होकर अमेरिका में आने वाली एक खातून ने जो CNN की एक मेज़बान थी, जब ये पूछा कि आपके पास सीज़ फायर के हवाले से क्या मालूमात हैं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कहा कि इसराइल जो है न सिर्फ मैदान जंग में हार रहा है बल्कि वो मीडिया की जंग भी हार रहा है। हालांकि इसराइल के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब इस खातून ने पूछा कि आपका इन अच्छे ताल्लुकात से क्या मतलब है, तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जो डीप पॉकेट्स। अब उस खातून ने कहा कि डीप पॉकेट्स का क्या मतलब है, तो शाह महमूद कुरैशी ने यही कहा कि यहूदी जो हैं, इसराइली जो हैं, ये बादशाह लोग हैं और ये मीडिया को कंट्रोल करते हैं। इस पर सहाफ़ी नाराज़ हो गए और ये कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने ये इसराइल के खिलाफ बात नहीं की बल्कि यहूदी मजहब के खिलाफ बात की है। अब आप मुझे बताएं कि अगर कोई पाकिस्तान का गिला शिकवा करे किसी भी हवाले से कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है, तो फिर हम ये तो नहीं कहेंगे कि उसने इस्लाम को दहशतगर्द करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने इसराइलियों के बारे में बात की, यहूदियों के बारे में बात की, उनके चाल चलन और ताल्लुकात के हवाले से या बाअसर होने के हवाले से बात की। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि यहूदी मजहब जो है उनके ताल्लुकात हैं और उसकी वजह से ये सारा जो है जुल्म ज़्यादती हो रही है। लेकिन बहरहाल इस इंटरव्यू के नतीजे में मखदूम शाह महमूद कुरैशी का आलमी सतह पर भी और पाकिस्तान के अंदर भी कद काठ बढ़ा है और ऐसे हुकूमत पाकिस्तान और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी कौम का जो है वो नेक नामी में इजाफा हुआ है।
اب یقیناً فلسطینی جو ہے وہ ہمدردیاں سمیٹ رہے ہیں دنیا کی، اور اسرائیل جو ہے وہ دنیا کی نگاہ میں ایک غاصب قوت کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب فلسطینی بھی انشاءاللہ تعالی آزاد فضاؤں میں ایک آزاد قوم کی حیثیت سے اپنی شناخت بھی بنا سکیں گے اور اپنا وطن بھی حاصل کر سکیں گے، کیونکہ 70 سال کے بعد اسرائیل کو پہلی دفعہ یہ شکست ہوئی ہے، اور اس کا اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کریڈٹ ایران کو جاتا ہے، جس نے حماس کو صحیح معنوں میں مسلح بھی کیا، اور پھر چین اور روس نے جس طرح فلسطینیوں کا ببانگ دہل حمایت کی، اور پاکستان اور ترکی کی حمایت جو حکومت ہے یا ہماری افواج نے حمایت کی، یہ بھی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔